अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही इजी देसी मुर्ग शोरबा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हर एक के लिए बहुत ही हेल्दी है ये रेसिपी, बच्चे हों बड़े हों, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है ये शोरबा। आए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने देसी मुर्ग ले लिया जी, तकरीबन 1.5 kg के बराबर इसका वज़न होगा। मैं उसके हिसाब से चीज़ें डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिए और मैंने इसमें चिकन डाल दिया था अच्छी तरह से वॉश करके। दो मैंने मीडियम साइज़ के इसमें अनियन डाले थे। 2 टेबलस्पून भर के मैंने तकरीबन यहाँ पे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का 3G पेस्ट ऐड किया था। यानी कि हम तमाम चीज़ें इकट्ठी शामिल करके तो इसको अब लिड दे देंगे और फिर मैं आगे आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी डाली थी, हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला था, 1 टीस्पून नमक ऐड किया था, थोड़ी सी मैंने इसमें जो है पिसा हुआ धनिया ऐड किया था, थोड़ी सी मुराद है तकरीबन फोर्थ यानी कि 1/3 टेबल स्पून। अच्छा जी, अब उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था पानी और होल स्पाइसेस मैंने लिए थे 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने लिया था इसमें ज़ीरा सफ़ेद, हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा लिया था और 1-2 मैंने जो है सिनेमन स्टिक ली थी। साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया इसमें तकरीबन हाफ़ कप, आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, और 2 ग्लास मैंने यहाँ पानी ऐड किए थे। फिर मैंने लिड चढ़ा दी थी और ये आप देखते 20 मिनट्स के बाद इस तरह से चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो गया हुआ था। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था जी तकरीबन 2 टमाटरों का पेस्ट, आप चाहें तो टमाटर स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने इसके बाद 4 टेबलस्पून तकरीबन यहाँ पे दही ऐड किया था। दही तो लाजमी जाएगा, अगर आप चाहें तो टमाटर स्किप कर सकते हैं, लेकिन टमाटर डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा जायका हो जाएगा। मैं डालती हूँ, इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से, स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बस इसकी भुनाई कर रही थी, आप देख सकते हैं मसाला वगैरह जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है इसका, और बस इसकी भुनाई रह गई थी एंड पे। फिर आपने जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। शोरबा दरमियाना रखना चाहते हैं या थोड़ा थिक रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एंड पे मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था और जो बहुत ही मज़ेदार सा देसी मुर्ग शोरबा जो है वो हमारे रेडी था। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, हेल्दी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।